एक व्यक्ति था जिसका नाम जिम था। जिम जब अपने काम पर जाता था, जब वो अपना लेबर करने के लिए, अपना बिजनेस के लिए जाता था, वो एक बहुत गरीब व्यक्ति है, एक बहुत गरीब इंसान है। जब वो लेबर करता है, जहां पर वो काम करता है, उसके बिल्कुल सामने एक प्रभु का घर बना हुआ है। और जब उसका 12 बजे खाना खाने का टाइम होता है, तो खाना खाने से पहले वो उस भवन में जाता है और वहां पर प्रार्थना करता है। और प्रार्थना में कहता है घुटने टेक कर कि प्रभु आज मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। इतनी बात कह के वो वापस चला जाता है। रोज वो ऐसे करता है, घुटने टेकता है, प्रभु से कहता है प्रभु मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं, और उसके बाद वापस चला जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज वो ऐसे करता है। जिम जब रोज जाता है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत तेज गाड़ी आई, उसमें टकराई, और जब गाड़ी टकराई वो बेहोश हो गया। कुछ इधर उधर के लोग आए और उसको उठाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। अभी आप सोचोगे जिम तो रोज प्रार्थना करने वाले का, उसका तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। जिम तो रोज बंदगी में जाता, चर्च में जाता था, उसको तो चोट नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि प्रभु तो उसको बचाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है हर एक दुर्घटना से परमेश्वर की महिमा भी होती है। हालेलुया। ताली बजाएं जोर से परमेश्वर की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, अभी वो हॉस्पिटल में है। सुबह 8 बजे उसको होश आया, तो डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ? उन्होंने बोला भाई देख तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तेरी जो राइट टांग है ये टूट चुकी है और इसमें बहुत बड़ी रॉड पड़ गई है, तो अब तू कई महीनों तक चल नहीं सकता, ना कोई काम धंधा कर सकता। और वो टेंशन में पड़ गया कि मेरी टांग टूट गई, मैं बहुत परेशान हूं, मैं हर रोज प्रभु से मिलने के लिए जाता था, आज मेरी टांग टूट गई, मैं प्रभु से मिलने के लिए कैसे जाऊं? 8 बजे 9 बजे 10 बजे उसके माथे के ऊपर पसीना आ रहा है। स्ट्रगल उसकी दिमाग में बढ़ती जा रही है। मैं रोज प्रभु से मिलने के लिए जाता था, आज मैं कैसे जाऊंगा, आज मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा आज का दिन मिस हो जाएगा। 11 बजे परेशान है, 11:30 बजे बहुत ज्यादा परेशान है। जब 11:45 हुए तो जिस वार्ड में वो एडमिट था, एक चमकीले कपड़े पहने हुए पुरुष उस वार्ड में दाखिल हो गया। हालेलुया। और उसके पास आकर खड़ा होकर उसके ऊपर हाथ रखकर कहा कि जिम तेरा क्या हाल है? वो बोला प्रभु तू कौन है? बोला मैं तेरा यीशु हूं। देख तू रोज मुझे मिलने के लिए आता था, आज तू नहीं आया, तो मैं जानता था कि तू आज नहीं आया, आज मैं तुझे मिलने के लिए आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है। आपने आज खाना खाया कि नहीं खाया वो भी जानता है। आपके मटके में कितना पानी है, आपकी तोड़ी में आटा है या नहीं है, परमेश्वर ये भी जानता है। आपकी जेब में पैसे है या नहीं है, अगर आप विश्वास करने वाले हैं। सुनो, पिछले दिनों में मेरे पास एक औरत आई। वो औरत कम से कम 65-70 साल की औरत है, बुजुर्ग है, और वो दिन में 3 बार इंसुलिन लेती है, उसको शुगर है, दिन में 3 बार इंजेक्शन लगाती है। और वो मेरे पास आई, मुझे 2000 रुपया उसने चंदा दिया, बुजुर्ग माता, और शी लुक्स वेरी पुअर, बहुत गरीब दिखती है। 2000 मुझे चंदा दिया, और मुझे पता क्या, मैंने बोला माता जी आप मुझे 2000 चंदा दे रहे हो, आप रहने दो, आप वापस कैसे जाओगे? बोली बेटा मुझे बर्फ चाहिए, मेरे इंजेक्शन खराब हो जाएंगे। मैंने लड़कों को बोला उसको बर्फ ला के दो भाई, उसके इंजेक्शन खराब हो जाएंगे। बोली रहने दो, अब मुझे इंजेक्शनों की जरूरत ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा इस बुजुर्ग माता का इतना फेथ, और बोलती कहती है प्रेज द लॉर्ड, यस हालेलुया, वो ऐसे बोलती है। मैंने कहा यार इसमें तो इतना ज्यादा मसा है, ये तो मुझसे भी ज्यादा करंट मारती है, बहुत अनॉइंटेड है ये। आपकी आधी बीमारियां आपकी सोच से और विश्वास से ही चली जाएंगी। पॉजिटिव बने, पॉजिटिव। और वो माता मुझे कहने लगी इतने सारे टूथपेस्ट लाई वो, और मुझे दे दिए इतने सारे, बोली मिनिस्ट्री में यूज करो। इतनी सारी किताबें, लिटरेचर, और 1000 बाइबल उसने मुझे दिल्ली से खुद अपने पैसों से कोरियर की। 1000 बाइबल
मैंने कहा मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है मेरा इसके साथ। पहली बार मुझे मिली और क्रेजी हो गई, मुझे गले से लगा लिया। बोली मैंने तुम्हें YouTube पे देखा, तेरे ऊपर परमेश्वर का मसा है, तू आम नहीं है, तू बहुत खास है, लोग तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं समझते, लेकिन मैं जानती हूँ। और मेरे स्टाफ के लड़के हैं जो ये इस लैंड के ऊपर थे, स्टाफ के लड़के, ये उसको ऐसे ही सोच रहे थे ऐसे बुढ़िया है कोई। मैंने बोला बेटा ये बुढ़िया नहीं आई, यीशु मसीह खुद चल कर आया है। Hallelujah, praise the Lord. कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ व्यक्तियों को भेजता है, ऐसे इंसानों को आपकी व्यक्तियों को जिंदगी में आपकी में भेजता है, आप कभी कभी उसकी कदर नहीं करते हो, लेकिन सुनो वो खुद परमेश्वर होता है, खुद परमेश्वर का आत्मा होता है जो आता है और आपके। मैंने उस माता से कहा, मैंने कहा ओल्ड लेडी प्लीज प्रे फॉर मी। वो हैरान हो गई और मुझे कहने लगी अरे आप इतने बड़े पास्टर हो, मुझसे क्यों प्रेयर करा रहे हो। मैंने बोला मैं पास्टर नहीं हूं, मैं तो सर्वेंट हूं, मैं तो नौकर हूं, तो मुझे अभी जरूरत है कि आप मेरे लिए प्रेयर करो। इतने साल हो गए मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं, कोई मेरे लिए प्रेयर नहीं करता है। मैंने कहा मेरे लिए प्रेयर करो। ये लड़के मेरे पास बैठे हैरान हो रहे हैं कि पास्टर जी को क्या हो गया आज। जब मैंने उस लेडी से प्रेयर कराई तो उसकी प्रार्थना के बाद मैंने एक बहुत बड़े सुकून को महसूस किया अपने जिस्म में। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर के निकट आओ, वक्त नहीं हमारे पास। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। ये समय डिबेट करने का टाइम नहीं, बहस करने का टाइम नहीं, ये समय लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं, ये समय ऊंचा नीचा दिखाने का समय नहीं, ये समय भाग दौड़ का समय नहीं। ये समय है कि परमेश्वर की आवाज सुनी जाए, ये वक्त है कि परमेश्वर से बात की जाए। उसकी आवाज जब आती है तो शाऊल से पौल बना देती है।